मौजूद इसलिए हो चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। 10 दिनों के बाद प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर लेंगे। क्या 75 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से 17 सितंबर के बाद का प्रधानमंत्री का कोई शेड्यूल पता नहीं चल रहा कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी को नहीं पता प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। और एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो हर साल होता है, यूएन जनरल असेंबली, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाने वाले थे। वो कार्यक्रम उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। 17 सितंबर से पहले बड़े खुलासे सामने निकल के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाइए। दरअसल गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से जनता की आंखों से ओझल किया हुआ है। क्या होने जा रहा है 17 सितंबर को? 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं और भाजपा का अघोषित नियम कि 75 साल के होते ही पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या कुछ खबरें सामने निकल के आ रही हैं जिस पर गोदी मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा? क्या मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिषेक कुमार। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। साल था 1987 और नवंबर का महीना। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, और उस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए निराशाजनक खबर थी, क्योंकि रिलायंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की टीम मैच हारकर वर्ल्ड कप की होड़ से बाहर हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अचानक एक बड़ी घोषणा होती है। सुनील गावस्कर अपने संन्यास का ऐलान करते हैं। और जब सुनील गावस्कर अपने संन्यास का ऐलान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला करते हैं, तब पत्रकारों के सवाल सबको हतप्रभ कर देने वाले थे। गावस्कर का फैसला भी सबको हतप्रभ कर रहा था। लेकिन संन्यास क्यों लिया? फॉर्म में रहते हुए, पीक पर रहते हुए सुनील गावस्कर ने संन्यास क्यों लिया? इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि संन्यास तभी लेना चाहिए जब लोग पूछे कि संन्यास क्यों लिया। तब संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं है जब लोग कहें कि हटाओ भाई, अब टीम से इनकी जरूरत नहीं है, कितनी जल्दी ये संन्यास लेकर पिंड छोड़े, उस वक्त संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आप कहेंगे कि आज इस वाकये की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्या भारतीय राजनीति में तब तक लोग राजनीति करते हैं जब तक गर्दन हिलती रहे? सियासत में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों के सवाल उठते रहे, चाहे वो कितने भी बड़े संवैधानिक पद पर हो, तब क्यों सवाल ये किया जाता है? कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आज पिछले 4-5 दिनों के घटनाक्रम को देखकर मौजूद हो चले हैं। मौजूद इसलिए हो चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। 10 दिनों के बाद प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर लेंगे। क्या 75 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से 17 सितंबर के बाद का प्रधानमंत्री का कोई शेड्यूल पता नहीं चल रहा कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी को नहीं पता प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। और एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो हर साल होता है, यूएन जनरल असेंबली, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाने वाले थे। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में न्यूयॉर्क जाना, महासभा को संबोधित करना, आमतौर पर यह काम प्रधानमंत्री करते हैं। कभी कभार यह काम कभी विदेश मंत्री कभार से कोई कराया जाता है। सिचुएशन हो तो। जब कुछ दूसरे महत्वपूर्ण विषय हो तब प्रधानमंत्री नहीं जा पाते और यह काम विदेश मंत्री से कराया जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को नहीं जाना होता है, तब तकरीबन 2-3 महीने पहले से लोगों को पता होता है कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उस वर्ष विदेश मंत्री भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे और भारत की तरफ से महासभा को संबोधित करने का काम वही करेंगे। लेकिन अचानक आज सुबह जो खबर आई, यूं कहे कि कल रात से ही इस खबर की चर्चा तेज हो गई थी कि प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने का कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री अपने दौरे में रद्दो बदल कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहे। कई लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं कि ट्रंप के साथ जो तनातनी की स्थिति है, इस वजह से नहीं जा रहे। क्या रिचर्ड निक्सन के साथ जब इंदिरा गांधी की तनातनी की स्थिति थी, तो क्या इंदिरा गांधी ने यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करना छोड़ दिया था? कई बार यासर अराफात संयुक्त राष्ट्र गए, ये जानते हुए गए कि अमेरिका का इजराइल के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। तो इस तरह की बातें बकवास बातें हैं कि ट्रंप के साथ तनातनी की खबरें, ट्रंप के साथ भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के खबरें, ट्रंप टैरिफ को लेकर के खबरें, एक अंतरराष्ट्रीय पंचायत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, यूएन के संस्थापक सदस्य देश का प्रधानमंत्री अंतिम समय में अपने दौरे को रद्द करे और इसे ट्रंप से जोड़कर देखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह उठता है कि 15 सितंबर, जी हां,
15 सितंबर को प्रधानमंत्री बिहार के पूर्णिया में वर्षों से बंद पड़े एक एयरपोर्ट को चालू वर्षों करने से जा रहे बंद पड़े। हैं और वो कार्यक्रम यथावत है। उसके बाद का कोई कार्यक्रम किसी को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं। यहां तक कि 17 सितंबर को जन्मदिन कहां मनाएंगे इसके बारे में भी 17 किसी को सितंबर नहीं को पता। जन्मदिन का मनाएंगे। तो कई सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने वाकई गावस्कर की तरह संन्यास लेने का फैसला किया है। जब लोग ये पूछे कि संन्यास क्यों ले रहे हैं, क्यों आप छोड़ रहे हैं, क्यों नई पीढ़ी को या दूसरे लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, ये सवाल अब थोड़ा ज्यादा मौजूद होता जा रहा है। और इन सब के बीच कुछ और परिस्थितियां हैं जिस पर यदि नजर डाली जाए तो कई सारी चीजें एक साथ साफ होती हैं। 75 साल का नियम किसने लगाया? अघोषित ही सही, लेकिन यह नियम किसने लगाया? 26 मई 2014 को जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बन रही थी, उस वक्त 75 साल वाला नियम भारतीय जनता पार्टी में अघोषित रूप से ही सही लेकिन लगाया गया। तब मंशा क्या थी? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, शांता कुमार, ऐसे लोगों को सरकार में शामिल होने से रोकना। 75 साल से कम थे, 73 या 74 के उस वक्त कलराज मिश्रा हुआ करते थे, उन्हें मंत्री बना दिया गया। कुछ दिनों बाद वो मंत्री नहीं रहे। तब और ये धारणा पुष्ट हो गई कि 75 साल से ऊपर वाले लोगों को नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करेंगे। 78 साल होते होते बीएस येदियुरप्पा से भी कुर्सी ले ली गई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी। 78 या 77 में उनकी कुर्सी चली गई थी। अब सवाल उठता है कि अघोषित तौर पर ही सही, जो नियम नरेंद्र मोदी ने अपने लिए लगाए, पार्टी के दूसरे लोगों के लिए लगाया, क्या वो नियम उनके ऊपर भी लागू होता है? और क्या इस मन स्थिति में वो आ गए हैं कि एक नया ट्रेंड सेट किया जाए और भारत के पहले ऐसे राजनेता के तौर पर देखे जाए जो पीक पर रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जैसा पद छोड़ दिया? आखिर मोदी के जेहन में क्या चल रहा है? कहीं यह बात तो नरेंद्र मोदी के जेहन में नहीं चल रही कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब होता है और बहुत जल्द ही वो अब हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा खुलासा करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी को यह डर तो नहीं लग रहा कि एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अमेरिका जाए, न्यूयॉर्क जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की तैयारी करे, और राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा महादेवपुरा सीट की तरह कोई बहुत बड़ा खुलासा लेकर के और चुनाव संबंधी गड़बड़ी लेकर के सामने आ जाए, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नेता की जो भूमिका होती है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो सकती है। ये तो नरेंद्र मोदी नहीं सोच रहे। प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर तो जा रहे हैं, पहले भी कई सारे विदेश मंत्री गए हैं प्रधानमंत्री की जगह जब प्रधानमंत्री नहीं गए। मसलन दिनेश सिंह गए, मसलन जसवंत सिंह 1999 में गए क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था। 1-2 सालों तक सुषमा स्वराज ने मोदी के दौर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। लेकिन तब के कार्यक्रम 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले भी कई बार ये तय हो चुके थे कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। तो अब कई सारे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर चर्चा गर्म हो चुकी है। जेपी नड्डा का डिनर था आज भाजपा और एनडीए सांसदों के लिए, खासकर भाजपा वालों के लिए, वो डिनर कैंसिल कर दिया गया। क्या कारण था जेपी कभी नड्डा कभार के कोई दिया जाने सिचुएशन हो वाला तो डिनर जिसकी काफी चर्चा थी 2 दिनों से, उसे अचानक कैंसिल कर दिया गया। और प्रधानमंत्री 8 तारीख को डिनर दे रहे हैं, 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो क्या 8 तारीख को कोई फेयरवेल डिनर तो नहीं दिया जा रहा प्रधानमंत्री की तरफ से? याद रखिए 9 तारीख के चुनाव के बाद यदि एनडीए या भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री डिनर देते तो ये चर्चा तेज हो जाती कि प्रधानमंत्री फेयरवेल डिनर दे रहे हैं। अब 7-8 दिनों तक या 10 दिनों तक इस खबर को दबा के रखने के लिए ही तो 9 के पहले डिनर नहीं दिया जा रहा, ताकि लोग ये समझे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों को एकजुट रखने की मंशा से डिनर दिया जा रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई है जिस पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। वो घटना है संघ के सरसंघचालक, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा यह कहा जाना कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि 75 साल की उम्र के बाद पद छोड़ देना चाहिए। बकौल मोहन भागवत कभी उन्होंने किसी पर दबाव नहीं बनाया कि 75 के बाद पद छोड़ देना चाहिए। 11 सितंबर को मोहन भागवत भी 75 के हो रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत ने ऐसा इसलिए तो नहीं कहा ताकि प्रधानमंत्री यदि पद छोड़ दे 17 सितंबर को, अपने जन्मदिन के दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन यदि पद छोड़ दे, तो बाहर ये मैसेज ना जाए कि संघ ने दबाव डाल करके नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। तो क्या इसकी भूमिका पहले से तो तय नहीं कर दी गई है कि जब भी ये सवाल पूछा जाए वर्षों से प्रधानमंत्री बंद यदि पड़े हैं। इस्तीफा देते हैं, यदि वो पद छोड़ते हैं, यदि वो वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं, और तब यदि ये सवाल पूछा जाता है कि संघ ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो दिखाने के लिए वो रिकॉर्डिंग 17 लोगों के सितंबर पास, को भाजपा जन्मदिन के का नेताओं मनाएंगे। प्रवक्ताओं के पास कम से कम रहे कि संघ प्रमुख ने खुद ही साफ कर दिया था कि हमने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, उस चेन ऑफ इवेंट्स को देखने के बाद तो कई सारी चीजें साफ हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है कि 17 सितंबर के बाद, हमारे सुधी दर्शकों में से किसी को भी यदि आजकल में ये पता हो कि 17 सितंबर के बाद यानी प्रधानमंत्री जिस दिन 75 साल पूरे कर रहे हैं, उसके बाद उनका कोई भी दौरा या कार्यक्रम इस देश के किसी भी हिस्से में या भारत के बाहर के किसी भी हिस्से में किसी के पास भी कोई सूचना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा अमुक जगह का फाइनल हो चुका है, प्रस्तावित ही नहीं है बल्कि वो मुहर लग चुकी है, तैयारी चल रही है। एक 26 सितंबर का संयुक्त राष्ट्र महासभा का था और कोई कार्यक्रम किसी को 15 सितंबर के पूर्णिया दौरे के बाद का नहीं पता है। आखिर प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी वैसे भी सरप्राइज देते रहते हैं। जब नोटबंदी आई तब भी सरप्राइज। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और 75 साल के होने पर मोदी जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा कि घोषित नियम भाजपा के अंदर है। बहुत सारे नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये मोदी जी के नेतृत्व में ही ये जो है पूरी तरह से घोषित नियम बनाया गया था। अब मोदी जी के ऊपर भी ये लागू होना चाहिए। मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी कड़ियां सामने निकलकर आने लगी हैं। क्या 17 सितंबर को क्या होने जा रहा है? 17 सितंबर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सारे काम निपटाते हुए नजर आ रहे हैं जो कई वर्षों से पेंडिंग में पड़े थे। वो काम स्पीड से निपटने लगे हैं दोस्तों। चाहे फिर वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे फिर वो चीन का दौरा हो, चाहे फिर वो मणिपुर का दौरा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सारे पेंडिंग कामों को निपटाने लगे हैं। उससे शक जो है और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी तरीके से इस्तीफा देंगे कि लोग उनसे पूछने लगे कि आखिर आपने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? आप तो कार्यकाल सही चला रहे थे। क्या ये बातें सुनने के लिए मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।